गुजरात यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा बंदा काबिल ही नहीं था जिसे प्रमोशन दी जाती या एडवर्टाइज किया जाता। ये फेलियर नहीं तो और क्या, नवाजने का तरीका है। लॉबीज बनी हुई हैं, 6-6 साल एडिशनल चार्ज दे रहे हैं, अलाउंसेस मिले। इस पैरे पे जरा सर मेरा सर ये एडिशनल चार्ज भी नहीं है सर, ये चार्ज अलाउंस है, वो एचओडी है उसके पास चार्ज। सर ये फिर घूम फिर के बात हो रही है। सिंपल बात ये है, ये जो SDAC है ये हमने तो नहीं की, आपके डिपार्टमेंट ने, आपके जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उन्होंने किया। क्या इस फैसले पे अमल हुआ? क्या उस वक्त आपका ये लॉ मौजूद नहीं था जो आप हमें पढ़ा रहे हैं? सर ये बिल्कुल लॉ भी मौजूद था और यूनिवर्सिटी ने मेरे ख्याल में नहीं लिखा, वो चांसलर साहब को लिखना चाहिए था सर। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? द देन वाइस चांसलर जी। उसके खिलाफ कोई आपने की है, को देखा है आपने उसको? सर वो डिसमिस हो चुका है, कल भी मैंने आपको नहीं सर, उसकी तो हम कब्र शायद खोदें या ना खोदें, जो मौजूदा हैं इनको उसी कब्र में क्यों ना डाल दें जो 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 जिसमें वो गए हैं। ये टोटल डिस्प्लेयर है जी हमारी तरफ से, बिल्कुल। ये यानी ये आपने शायद गुड सेंस में किया हो, लेकिन आपकी बात मानने को कोई तैयार नहीं होगा। 6-6 साल एडिशनल चार्ज दे रहे हैं, अलाउंसेस मिले, कोई शख्स मानने को तैयार नहीं होगा। सर ये आप ये कह रहे हैं भी उस पूरे जिस गुजरात यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा बंदा काबिल ही नहीं था जिसे प्रमोशन दी जाती या एडवर्टाइज किया जाता। ये फेलियर नहीं तो और क्या, नवाजने का तरीका है। लॉबीज बनी हुई हैं। सर माय अपॉलॉजीज़ कि मैं आपको सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सका, ठीक है, लेकिन आप इस बात को यूनिवर्सिटी की अपॉइंटमेंट के प्रोसेसेस में देख लें सर। TTS अलग कैडर है, BPS अलग कैडर है। यहाँ पे BPS के लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो कि अब प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो कैसे चले गए एज ए प्रोफेसर? अब इसी साहब आप आए ना SDAC के इस पे आए ज़रा। सर 5 चीज़ें और थी, अगर आप कहते हैं मैं उसको स्किप करता हूँ, लेकिन मैं उनको स्किप करें, इस पे आए ताकि एक पैरे पे ही आज का दिन नहीं लगाना ना जी। इस पे आए, SDAC के फैसले पे आए। एक मिनट, आप VC साहब बात कर रहे हैं, आप एक मिनट ठहरे। सर चांसलर से रेगुलराइजेशन का लिखा गया है कि ये 2023 का फैसला है जी जी। क्या आज तक हुआ है? इसमें जो मूव हुई है वो जरा बता दें सर। चांसलर का फैसला क्या है वो आप हाउस को अप्राइज करें। ये 217 है सर, ज़रा प्लीज़ मैं उसको रेफ़र करूँगा। इसका पैरा नंबर 2 है सर। रेगुलराइज तो उस चीज़ को करते हैं जो कि गलत है। ये जी 217 पेज है, पैरा नंबर 2। The chairperson of a teaching department director of an institute shall be appointed by the syndicate on the recommendation of the vice chancellor from the among us the 3 senior professors। सर इस पैरे पे जरा सर मेरा, सर ये एडिशनल चार्ज भी नहीं है सर, ये चार्ज अलाउंस है, वो HOD है उसके पास चार्ज। सर ये बात फिर रजिस्ट्रार साहब एक मिनट मौका दीजिएगा। सर प्लीज, गुजारिश है, ये फिर घूम फिर के बात हो रही है। सिंपल बात ये है, ये जो SDAC है ये हमने तो नहीं की, आपके डिपार्टमेंट ने, आपके जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उन्होंने किया। उन्होंने एक फैसला किया कि इनको हम रेगुलाइज करवा देते हैं चांसलर से। क्या इस फैसले पे अमल हुआ? क्या उस वक्त आपका ये लॉ मौजूद नहीं था जो आप हमें पढ़ा रहे हैं? सर ये बिल्कुल लॉ भी मौजूद था और यूनिवर्सिटी ने मेरे ख्याल में नहीं लिखा, वो चांसलर साहब को लिखना चाहिए था सर। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? द देन वाइस चांसलर जी। उसके खिलाफ कोई आपने की है, को देखा है आपने उसको? सर वो डिसमिस हो चुका है, कल भी मैंने आपको नहीं सर चेयरमैन साहब गुजारिश ये है, नहीं सर, इदारा जिम्मेदार होता है, इंडिविजुअल जिम्मेदार नहीं होता। आज कोई आप हैं, कल कोई और आपकी जगह पे होगा। जो फैसला है वो स्टैंड करता है। अगर उसने अमल नहीं किया तो आइंदा आने वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन थी बशमूल आपने भी तो कोई उस पर गौर नहीं फरमाया। मतलब अगर कोई जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि आपने उनके खिलाफ कुछ किया, हमारा तो दिल है कि हम इनके खिलाफ क्यों ना कुछ करें। उन्होंने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। हम जो जवाब तलब करेंगे जनाब चेयरमैन आपकी इजाज़त से,
हम तो जो मौजूदा बंदा होगा उससे हम जवाब तलब करेंगे कि ये जो इरेगुलरिटी थी और आपके डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन ने अपने एक फोरम पे डिसीजन लिया, आपके अपने डिसीजन पे भी आप अमल दरामद नहीं करते। हमारा तो चलो बार हम तो हमारे पास तो रूल्स इस तरह के हैं, हम तो अमल दरामद करवा सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी वो उस वक्त का चेयरमैन जो वाइस चांसलर था वो जिम्मेदार है, उसने नहीं किया। उसकी तो हम कब्र शायद खो दें या ना खो दें, जो मौजूदा हैं इनको उसी कब्र में क्यों ना डाल दें जो 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 जिसमें वो गए हैं। कि मतलब कोई बंदा डिसीजन लेके आज यहाँ इस फोरम पे कोई डिसीजन होता है तो उस डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं है कि भाई हमने जो डिसीजन दे उस पर कोई अमल, अगर पहले ने नहीं किया तो दूसरा कर लेता, दूसरे ने नहीं किया तो तीसरा कर लेता, कहीं ना कहीं तो अमल होना था। ये टोटल डिस्प्लेयर है जी हमारी तरफ से, बिल्कुल। ये यानी बहरहाल जी ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब और वीसी साहब, सर एक मिनट मौका दे दो। ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब और वीसी साहब, जो SDAC का फैसला हुआ है ना जी, आप इस पे इम्प्लीमेंट करें, विद इन 16 डेज आप भिजवाएं, हम इसको पेंड करते हैं। अगर ये अब वहाँ से रेगुलर हो जाएगा तो हम आपकी बात मान लेंगे, नहीं होगा तो फिर ये रिकवरी होनी चाहिए, ठीक है ना जी। और विद इन 60 डेज 2 महीने का हम टाइम देते हैं आपको उसमें, और इसमें जो इसको सुपरवाइज करेंगे या देखेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी देखेंगे इसको जी। चलें जी नेक्स्ट पे आ जाएं।